उदयपुर जिलों की नगरी से आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं गोविंद लाल और उदयपुर से आप देख रहे हैं राजस्थान साहित्य अकादमी हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आज कार्यक्रम का अब ढलती शाम के साथ समापन है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस रंगमंच में क्या कुछ साहित्य जगत में नाट्य का और लेखक का हम महत्व को सुबह भी आपने समझा था लाइव में, और अभी भी हम आपको बताएंगे कि उदयपुर नाट्य रंगमंच महोत्सव 2024 किस प्रकार से मनाया। राजस्थान साहित्य अकादमी हर वर्ष इसी प्रकार से कलाकारों को आगे लाने के लिए जो एक बड़ा कदम उठाती है। आप देखिए कि पूरी साहित्यिक पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर पूरी लाइटिंग से सजा दिया गया है और चारों तरफ आप देखें कि चकाचौंध है। तो आप देखें कि ये वो कलाकार हैं जो कि नाटक में हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो साहित्यकार हो, सभी को एक यहाँ पर मिला जुला मंच यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है बहुत ही खूबसूरत से हम एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखते जाएंगे और हम कलाकारों से भी मिलेंगे। आप देखिए कि उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 संगीत की प्रस्तुति अशोक कुमार जी वर्मा और कई आप देखिए कि अगला जो आज कार्यक्रम हुआ था, जो कि आपने पूरा लाइव इसका देखा है, जिसमें आज उन्होंने लेखक के ऊपर चिंतन, क्योंकि लेखक जो है वो नाटक की आत्मा है और आत्मा अगर निराश होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने ये भी समझा कि आज वास्तव में कलाकार कौन है। हमने बहुत ही छोटी भाषाओं में समझा किस प्रकार से आज के नेता अपनी भाषाओं को कुशल बोली और शब्दों की कलाकृति के माध्यम से अपनी बुलंदियों तक छूते हैं और एक अच्छे नेता बनकर वो उभरते हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से आप दृश्य देख पा रहे हैं। सुबह का प्रोग्राम हॉल में हुआ था और अभी पूरा कार्यक्रम रंगमंच में होने जा रहा है। तो ये 14 तारीख की प्रस्तुतियाँ, इसी प्रकार से 13 तारीख को भी कार्यक्रम हुए हैं। तो आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसका नाम है शास्त्रीय ओडिसी नृत्य प्रस्तुति शैली श्रीवास्तव और आप देखिए कि ये प्रस्तुति आज होने वाली है, जिसकी तैयारियां अभी रंगमंच में हम जाएंगे, वहाँ इसकी पूरी तैयारियां चल रही है और पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम ये पूरा राजस्थान साहित्य अकादमी में हो रहा है। आज जहाँ सोशल मीडिया ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से नए कलाकार आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से नए कलाकार से हम रूबरू होते हैं। वहीं ऐसे कलाकार जिनको मंच नहीं मिलता, ऐसे कलाकार जो कि साहित्य जगत में और लेखन में बहुत ही कार्य कर रहे हैं। आज कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने लंबा स्तर पर काम किया और आज के नए कलाकारों को आप देखिए, इस युग में उनके पैसा बरस रहा है और सही कलाकार एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। कई बातें आज हमने सुनी हैं, कई बातों को आज ग्रहण भी किया है, कई बातों को विचार किया है। हमारे बीच में राजेश जी भाई साहब है, उनसे हम बात करेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी से कार्मिक है जी, क्या कुछ कहना और किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है 3 दिवसीय? उदयपुर नाट्य रंग महोत्सव 2024 में उदयपुर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13, 14, 15 दिसंबर 2024 को अकादमी एवं टीम संस्थान संस्कृति कला मंत्रालय और आर्ट एंड कल्चर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस नाट्य आयोजन में बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। पहले दिन जो गणेश स्तुति की गई, उसके अंदर शैली श्रीवास्तव द्वारा नृत्य प्रस्तुति की गई, उड़ीसा नृत्य प्रस्तुति किया गया और तत्पश्चात नदी प्यासी के नाटक का मंचन किया गया और दूसरे दिन वाद्य संगीत का प्रस्तुति दी गई और जिस पर ये चूहे ये आदमी पर नाटक की प्रस्तुति दी गई। आज अंतिम दिन किस्से किनारों के पर नाटक का मंचन किया जा रहा है और यह ब्रीदिंग द स्पेस आर्ट कलेक्टिव उदयपुर के जयपुर के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कलाकारों की कलाओं को हौसला अफजाई करें और साथ ही उनको
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। क्या कदम उठाया जा रहा है, किस प्रकार की कलाकारों को यहाँ भागीदारी दी गई है? यहाँ पे श्री गंगानगर से, जयपुर से, इलाहाबाद से, काफ़ी जगहों से लोगों जो नाट्य रंग कर्मी हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे रंगकर्मी भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे अंकित जी हैं और ये भी हाँ बोलते जाओ। हाँ जी। ये हमारे सर क्या नाम है सर? शैलेंद्र शर्मा है, रंगकर्मी है। आप इनसे अब आप आगे की दास्तान सुनिए सर। तो बताएं लाइव टेलीकास्ट। तो जिलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। किस प्रकार की चेतना का ये संदेश दिया जा रहा है 3 दिनों में? किस प्रकार की चेतना हम जगाना चाहते हैं कलाकारों में? मेरे को पता नहीं क्योंकि प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए ये पिछले कई वर्षों की मेहनत है सुनील टाक जी की और इस संस्था की। ये काफ़ी सालों से प्रयासरत थे कि हमें एक फेस्टिवल कराना है जिसमें अलग अलग शहरों के कलाकारों को बुलाया जाए और उन्हें प्रोत्साहन मिले ताकि इस कलाकर्म को, इस रंगकर्म को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें दर्शक धीरे धीरे प्रेक्षागृह से कटते जा रहे हैं, नाटकों से दूर होते जा रहे हैं। तो ये वही पहल है कि जो हमारी इतनी पुरातन विधा है इसको वापस से लाइमलाइट में लाया जाए और इसे वापस से लोगों के बीच में सक्रियता से कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और एक मंच मिले जिसके ज़रिए वे अपने नाटक के ज़रिए, उस कहानी के ज़रिए, उस लेखक की रचना का सम्मानपूर्ण, भावपूर्ण प्रस्तुति देकर दर्शकों के मन को जीत सकें। आज की इस जो दिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक सवाल आया था कि गौरी ने अपनी पकड़ बना रखी, वहाँ बुलाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक लोग आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए लोक नाट्य का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोक नाट्य दरअसल जो है वो लोगों के बीच का नाट्य है। चाहे गौरी का है या अन्य कोई भी कलाएं हैं, जैसे कि हम बघेलखंड जाते हैं तो वहाँ पर अहिराई लाठी है और उनके जन्म से लेकर मरण तक के संस्कारों के जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, लोक कार्यक्रम होते हैं, तो वो उनका कहना है कि ये कोई कार्यक्रम नहीं है, दरअसल ये हमारे जीवन का एक अंग है। क्योंकि पुराने ज़माने में कोई टेलीविज़न, कोई फिल्म जैसे साधन नहीं हुआ करते थे, तो लोगों ने अपने मनोरंजन, मनोचेतना और मनोविज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए वो कहानियाँ, वो किस्से कहीं खो ना जाएं और आपसी समझ और मनोभाव बना रहे, इसके लिए ये पहल शुरू की थी। जैसे उज्जैन का माच है, तुर्रा कलंगी है, अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए मिलने जुलने का एक ज़रिया बन जाता है, व्यवहार बनता है, लोगों के बीच में आपसी समझ और एकता उपस्थित बनती है, जिसके चलते ये आसान माध्यम हो जाता है एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान का और समाज में चल रही रीति कुरीतियों का हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और हमें पता चलता है कि समाज में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो नाटक इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण अंग रोल प्ले करता है मेरे अनुसार। आज जो चैलेंजेस है हमारे सामने सोशल मीडिया पे, जो आज बात हुई थी कि कलाकार रो रहा है और सोशल मीडिया पे कुछ कलाकार पे सोना पैसा बरस रहा है और कलाकार रोटी के लिए रो रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए सबकी अपनी अपनी वजह है कलाकर्म करने की। कोई कलाकार नहीं रो रहा है और जो रो रहा है वो मेरी नज़र में कलाकार नहीं है, क्योंकि कलाकार कभी हार नहीं मानता। वो चुनौतियों को अपनाता है, उससे संघर्ष करता है, चाहे वो मंच पर हो चाहे मंच पर हो। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं, आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रोएं। कमज़ोर आदमी शिकायत करता है, मजबूत आदमी शिकायत का समाधान ढूंढता है। शिकायत करना कमज़ोरों का काम है। मजबूत आदमी हमेशा समाधान ढूंढेगा और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा समाज में। और नाटक ही एक ऐसी विधा है जो समाज में उदाहरण प्रस्तुत करती है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना ही इसलिए की गई थी कि हमारे समाज का एक अहम वर्ग, जिसे न मंदिरों में जाने की इजाज़त थी, न वेद पाठ करने की इजाज़त थी, तो वो ये सारे संस्कार किस तरह से सीखेंगे। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से अपने भरत
मुनि और उनके 100 पुत्रों ने मिलकर नाट्य शास्त्र की रचना की, ताकि ऐसे समाज को दृश्य और काव्य के जरिए हम उसे शिक्षित कर सकें। हमारा इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, जिसमें सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय एवं अलग अलग माध्यम से अलग अलग चीज़ें लेकर एक अनुष्ठान रूप से तैयार किया गया, जिसके जरिए लोगों में प्रेरणा जगाई जा सके, चेतना जगाई जा सके, समाज में चल रही रीति कुरीतियों के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का माध्यम बन सके। आप देखिए, भगत सिंह से लेकर न जाने कितने बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने इसे एक सशक्त माध्यम बनाया आज़ादी की लड़ाई के लिए, जनमानस के अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए। हमेशा नाटक एक महत्वपूर्ण हथियार बनकर सामने आया, और इसी के चलते आज ये है कि ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है। हम हमारे विचारों को, हम हमारी भावनाओं को सही ढंग से मंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, और उन्हें एक सोचने का मौका देते हैं, उन्हें एक सोचने का अवसर देते हैं कि किस तरह से हम निरंतर प्रयास करते रह सकते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा था कि कलाकार रो रहा है, कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये सबकी अपनी अपनी वजह है। पैसा कभी कोई माध्यम नहीं रहा। आज हम महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो क्या गणेश जी को वो लिखने के लिए कोई साइनिंग अमाउंट दिया गया था? नहीं ना। विचार हमेशा अनमोल होते हैं। ये सिर्फ आपके परिश्रम का एक मोल है, जिसे आप पैसों से या किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं तोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो कहते हैं कि कलाकार हमेशा कला में जीवित रहता है, यही हम प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और जनता तक, देश और दुनिया को। वैसे कलाकार हमेशा अग्रणी, जैसे आपने भूमिका आज से नहीं वर्षों से ही करता आया है, सैकड़ों वर्षों से ही करता आया है, और कलाकार ने ही सबसे बड़ी भूमिका इस देश में बनाई रखी, जहाँ हम कहते हैं कि सामाजिक, धार्मिक सभी चेतनाओं को साथ में लेके चलता है कलाकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है, और हमारे चैनल पर भी आप आए और शायद 10 लोगों तक भी ये बात चली जाए, उनके दिल में उतर जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से ये सुंदर क्या लगा? हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी आए हैं, और उन्होंने अपने पूरे जीवन का अनुभव जो है इस 3 दिनों में पूरे उदयपुर वासियों को और जनता और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज में कुरीतियाँ और जो अंधविश्वास है वो उजागर किया है, और उन अंधविश्वासों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे समाज को आगे की नई दिशा दी जाए, जिससे समाज का विकास हो सके और समाज अपने देश, राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति के लिए कार्य कर सके। यही हम सबसे कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई साहब। और आप देखिए कि कलाकार जब नाटक की तैयारी करता है तो महीनों महीनों लग जाते हैं इनको कला में, और कई समय तक जो है रिहर्सल करते रहते हैं, और कलाकार जो है बहुत ही मेहनत करते हैं नाटक को, नाट्यक्रम बनाने को। अभी हम थोड़ी देर में हम इसको लाइव भी देखेंगे। परिवार के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वो बात कर सकता था, जिसको बहुत अकेला लगता था। गांव के पढ़े लिखे लोग उससे बात नहीं करते थे, वो उनकी नजर में आज वो बलहार ही था, लोग उसे कल्लू बलहार ही कहते। तो चलिए हम थोड़ी देर बाद इस पूरे कार्यक्रम को लाइव नज़ारा देखेंगे। तो आप देखिए कि कलाकार यहाँ पर सभी बहनें भी तैयार है, भाई भी सब तैयार है। शास्त्रीय ओडिसी नृत्य जो है प्रस्तुति जो है वो होने जा रही है। नमस्कार। ये शैली श्रीवास्तव जी, ये आपका वीडियो बना, आप इधर बुलाते हैं।